क्यों वैशाली, तुम्हारे पापा आ रहे हैं क्या? फोन आया था उनका। हाँ आ रहे हैं वो, मैंने इनवाइट किया है उनको। क्या तुमने इनवाइट किया है उन्हें? सुनो, अभी के अभी मना कर दो उन्हें, यहाँ ना आए वो। पागल हो तुम, ऐसे कैसे मना कर दूं? और कुछ दिन के लिए वो आ जाएंगे तो क्या ही दिक्कत हो जाएगी? क्या हो जाएगा? उनके खर्चे कौन झेलेगा? उनकी ट्रेन की टिकट, यहाँ रहने का खर्चा कौन झेलेगा? ये सब मुझे ही करना पड़ेगा ना। मैं नहीं झेल सकता तेरे बाप का खर्चा। अभी के अभी फोन मिला और मना कर दे आने से। राहुल पागल वागल हो गए हो क्या तुम? ये कैसी बात कर रहे हो? कैसी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अभी के अभी फोन मिला और मना कर अपने बाप से। देखो राहुल, तमीज में रहो तुम। तमीज में ही हूँ मैं, बदतमीजी अभी देखी नहीं है तूने मेरी, समझी? और सुन, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरी चलेगी। मैं जिसे बोलूंगा वो आएगा और जिसे मना करूंगा वो नहीं आएगा। अरे पर ये मेरा भी तो घर है, मेरे पापा क्यों नहीं आ सकते यहाँ रहने? मैं मना कर रहा हूँ ना, इसलिए नहीं आ सकते हैं। और यहाँ के खर्चे कौन करता है? मैं ही करता हूँ ना सब, सारे बिल मैं ही तो पे करता हूँ ना। बस तो मैं मना कर रहा हूँ, नहीं आने चाहिए वो यहाँ पर, मतलब नहीं आने चाहिए। इसलिए अभी भी आराम से बोल रहा हूँ, अभी फोन करके अपने बाप से मना कर दे, यहाँ ना आए वो, वरना मैं खुद उन्हें धक्के मारकर बाहर भगा दूंगा, समझी? राहुल प्लीज मेरी बात तो सुनो। राहुल क्यों वैशाली, तूने टिकट कैंसिल करवाई अपनी बाप की या नहीं? नहीं, मैंने नहीं की टिकट कैंसिल। नहीं करवाई? मैंने तुझसे कहा था ना कैंसिल करवाने को, फिर क्यों नहीं करवाई? पिट करवाने की क्या? देखो राहुल प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। माँ के जाने के बाद पापा जी बिल्कुल अकेले रह गए हैं। मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला है ना, तेरे बाप यहाँ नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आना चाहिए। एक बार की बात तेरे समझ में नहीं आती क्या? मैं बार बार नहीं बोलूंगा। एक बात सुन, अभी के अभी फोन मिला अपने बाप को मेरे सामने और मना कर यहाँ आने से, क्योंकि यहाँ पर अगर तेरा बाप आ गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा वैशाली। पर राहुल डू इट नाउ। और हाँ, बोल देना अपने बाप को आज के बाद यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, उसका और मेरा रिश्ता खत्म है हमेशा के लिए। राहुल तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? मुझे प्लीज बताओ तो सही, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है मुझसे? क्यों कर रहा हूँ? अरे शुक्र करो वैशाली, मैं तुम्हारे पिताजी की केवल टिकट कैंसिल करवा रहा हूँ, उन्हें यहाँ आने से मना कर रहा हूँ। लेकिन तुमने क्या करा था मेरी मम्मी के साथ? उनके साथ इतनी बदतमीजी से बात की थी, उन्हें यहाँ आने से बिल्कुल मना कर दिया था। मम्मी जी आपको पता है ना टिकट कितनी महंगी होती है? और वैसे भी अभी तो हमने नया घर लिया है, इतने खर्चे हैं हमारे, और आप भी यहाँ आ जाओगे तो कैसे मैनेज होगा? आपको शर्म नहीं आएगी क्या अपने बेटे पे बोझ बनते हुए? कितना तो खर्चा कर रहे हैं आपके ऊपर, और कितना करेंगे? सुनो, आप गांव में पुराने घर में रहो, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम नहीं झेल सकते आपके ये खर्चे। और हाँ, अगर राहुल को तुमने ये बात बताने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? रखो आप फोन। तुम्हें पता है वो बेचारी बहुत बीमार थी, सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ पर आना चाहती थी ताकि अपनी बॉडी का थोड़ा सा ध्यान रख सकें, और तुमने साफ मना कर दिया उनको यहाँ आने से। अरे एक बार सोचा तो होता मेरी माँ के बारे में, उन्होंने एक बार भी मना नहीं करा था हमारी शादी होने के लिए, और तुमने मेरी माँ को पराई समझा। और आज जब तुम्हारे पापा की बात आई है तो तुम्हें उनका दुख नजर आ रहा है, उनका अकेलापन नजर आ रहा है। अब समझ में आया जब हमारे माँ बाप को कोई इतना उल्टा सीधा बोलता है तब क्या बीतती है खुद पर। बस यही समझाना चाहता हूँ मैं तुम्हें। राहुल प्लीज आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ अगर मेरी माँ नहीं आ सकती ना यहाँ पर तो तुम्हारा बाप भी नहीं आ सकता है। समझ में आई तुम्हारे? राहुल प्लीज प्लीज, राहुल प्लीज मेरी बात तो सुनो। राहुल माँ अंदर आइए। मम्मी जी आप? अभी भी मम्मी से कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं, आई एम रियली सॉरी मम्मी जी, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की थी। मैंने तो तुम्हें कब का माफ़ कर दिया बेटी, और बच्चे तो गलती करते रहते हैं, तो इतना मत सोच, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। और राहुल प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत बदतमीजी की। तुम मुझे समझाने की कोशिश करते रहे और मैंने तुम्हारी बात एक बार भी समझने की कोशिश नहीं की। वैशाली प्लीज़ तुम भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीज़ी की, तुम्हारे पापा को बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन वो सब मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुम्हें समझ में आए कि जब हमारे माँ बाप को कोई उल्टा सीधा बोलता है ना तो हम पर क्या बीतती है। और हाँ, मैंने तुम्हारे पापा की टिकट कर दी थी, तुम्हें नहीं बताया था, बस थोड़ी देर में वो आने वाले हैं, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं हैं बल्कि मेरे भी पापा हैं।
मैं तुम्हें उल्टा सीधा इसलिए बोल रहा था ताकि तुम्हें अच्छे से समझा सकूं। हाँ राहुल, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, कभी नहीं लड़ूंगी तुमसे, क्योंकि मैं भी तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ।